सुबह उठते ही मुझे लगता है कि एक रोज का सफर है, सेम चीज कि आपको वही ट्रैफिक, वही टेंशन, वही तैयार होना है, वही सुबह 9 to 6 या 9 to 8 या इवन 9 to 9 वाली जॉब के ऊपर आपने पहुंचना है, अपनी एफर्ट लगानी है। और फिर मंथ एंड के ऊपर आपका सवाल ये होता है कि भाई पैसा गया कहाँ। 80,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितनी भी सैलरी हो, ये सैलरी आती है। और देन यू हैव द लायबिलिटीज टू पे, ऑफ कोर्स इसमें आपके बिल्स हैं, ईएमआईज हैं, रेंट्स हैं। इन तमाम चीजों को पे करने के बाद व्हाट यू ओनली रिमेन इज एज एन एम्प्लॉय हु सेव्स योर टाइम, जो अपनी जिंदगी बेचता है, अपना वक्त बेचता है, दूसरी चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर देता है, कंप्रोमाइज कर देता है yes, दूसरी चीजों का आजकल के जमाने से। आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास कोई और अच्छा वर्ड होगा, लेकिन ये एक कॉमन इशू है। और इसको मैं कहता हूँ वेलकम टू द मनी ट्रैप, जहां पर एक रेट रेस है और जिसमें कोई जीत नहीं पाता। कभी कोई आगे हो जाता है, कभी मैं आगे हो जाता हूँ, कभी आप आगे हो जाते हैं, बट दिस रेस still keeps going until unless you finish yourself to the cover। मनी ट्रैप क्या है? एक साइकिल है जिसमें आदमी पूरी जिंदगी काम करता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। स्कूल ने सिखाया पढ़ाई करो, जॉब लो, घर बनाओ, लाइफ सेट है। बस असली गेम क्या है? जॉब, बिल्स, लोन, रिपीट। यानी कि आपने जॉब लेनी है, आपने बिल्स पे करने हैं, ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए लोन लेना है, और फिर यू हैव टू रिपीट दिस होल साइकिल। सिर्फ एक इनकम सोर्स, जॉब गई तो सब गया। ये किसी एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल का किस्सा नहीं है या उसका कसूर नहीं है। ये अब एक सोसाइटी जो हम जहाँ रह रहे हैं उसका पूरा एक कल्चर, उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है, राइट। हम सब एक ही कहानी में, एक ही स्टोरी, एक ही स्ट्रक्चर के साथ पले बड़े हैं। हम सबको बताया गया है कि भाई डिग्री, अच्छी डिग्री ले लें, अच्छी जॉब हासिल कर लें, शादी कर लें, कार ले लो, घर ले लो, रिटायरमेंट का प्लान कर लो, इंश्योरेंस होनी चाहिए, दैट्स ऑल यू वांटेड टू डू। हमें तो यही पता चला और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि यही फोकस है इस पूरी सोसाइटी का। बट कोई हमें ये बता नहीं रहा है कि पैसा कहाँ से आता है, पैसा कमाया कैसे जाता है, पैसिव इनकम्स क्या होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। ये चीज़ों पे ना मैं स्कूल्स के अंदर कुछ बात होते हुए देखता हूँ, ना मैं कॉलेजेस में देखता हूँ। यूनिवर्सिटी लेवल पे शायद अगर आप बिजनेस या कॉमर्स फंक्शनल साइड चले जाएं तो शायद ये पढ़ा दी जाए, लेकिन वो भी कैसे पढ़ाई जाती है आई एम नॉट श्योर। मैंने भी एमबीए किया है, आई वाज नॉट अवेयर टिल द एमबीए विद ऑल दीज थिंग्स। तो आई डाउट यहाँ पे पढ़ाई जाती है, और घर पे तो हाँ पॉसिबल ही नहीं है कि ये चीज़, इन चीज़ों के ऊपर बात की जाए। जैसे ही सैलरी बढ़ती है लाइफ स्टाइल भी बढ़ता है, न्यू कार है, नया फोन लेना है, नया ईएमआई है। सैलरी बढ़ने के ऊपर ये तीन चीजें, चार चीजें तो मोटी मोटी हम समझ जाते हैं, लेकिन सेविंग्स क्या है वो नॉन एक्सिस्टेंट है। तो पूरा सेविंग का कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि यूथ या मेरी एटलीस्ट जनरेशन से लेकर आगे तक तो कोई एक्सिस्ट ही नहीं करता। इसको मैं कहता हूँ कि ये लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन है। ये ट्रैप और डीपर होता रहता है और डीपर कर देता है जो आपका लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि आप पैसे के पीछे भागते हो मगर कभी उसे पकड़ नहीं पाते। अब आप मुझे पूछेंगे भाई करना क्या है, इतनी सारी कहानी आपने बता दी। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। एक तो ये कि आप सच्चाई को एक्सेप्ट करें दैट यू आर इन दैट ट्रैप। जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस। थोड़ा मुश्किल काम है, मुझे भी मुश्किल होती है, हर समझदार इंसान को मुश्किल होती है, हर गैरतमंद इंसान को थोड़ी मुश्किल होती है इस पूरे ट्रैप से बाहर आने के लिए। बट यस यू हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, और आपको बाहर आने के लिए ये काफी मदद करेगा। सेकंड थिंग, माइंडसेट को चेंज करें। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, सिर्फ उसको समझना भी पड़ता है कि पैसा कहाँ से जनरेट होता है और उस पे क्या खर्च कैसे करें, उसको सेव कैसे करें। ये जो भी पैसे के इर्द गिर्द का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको भी समझने पड़ेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले माइंडसेट शिफ्ट करें। अच्छा, माइंडसेट को शिफ्ट करने के अंदर जो लिटरेसी के हवाले से या आप कह लेंगे मोटे मोटे पॉइंट हैं, उसमें आप यू कैन इंक्रीज योर फाइनेंशियल लिटरेसी, कि आपको जानना तो पड़े कि जितने एलिमेंट्स है फाइनेंशियल, पर्सनल फाइनेंस के हवाले से कि उसको क्या होते हैं। आपकी मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आज मौजूद हो सकती हैं आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन ज़माने के अंदर, काफ़ी आसानी से, काफ़ी कम वक्त लगाए हुए उसके ऊपर आप कुछ काम कर सकते हैं। नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट बजट बना लें, बजट फ्री या बजट एंटी बजट ना रहें, उसके साथ चलें।
और पैसिव इनकम के ऊपर थोड़ा काम करें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स हों, स्टॉक्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, शरीयत के हिसाब से उसके ऊपर थोड़ा सोचें। और ये थोड़े से बोरिंग लगते हैं, लेकिन अगेन आई विल रिपीट माई थिंग, द रियल सक्सेस विल ऑलवेज बी बोरिंग, विल ऑलवेज बी पेनफुल। मनी ट्रैप सीधे सीधा एक इल्यूजन है। जिसने इसको समझ लिया वो ही इस इल्यूजन से बाहर आ सकता है, नहीं तो वो उधर ही खुश रहता है। आपको ऐसी और वीडियोस अच्छी लग रही हैं पर्सनल फाइनेंस के हवाले से, मनी मैनेजमेंट के हवाले से, ऐसे मौजू, ऐसे टॉपिक्स जो आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं, उसको राइट स्ट्रेटेजी, राइट पर्सपेक्टिव के अंदर बयान करूं, जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, जो अब माशरे के अंदर नहीं सिखाई जाती, तो प्लीज मेंशन दिस इन योर कमेंट्स सो आई कैन वर्क ऑन दीज टॉपिक्स सिमिलरली। अदरवाइज मैं अभी सब न्यू हूँ, तो आई विल change and try the very topics on my YouTube channel। अपना सारा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वकार हुसैन, अल्लाह हाफिज।